बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा अली और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जिंजर। उम्मीद है आप लोग इसको ट्राई करेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लिया और उसमें मैंने चिकन लिया तकरीबन 750 ग्राम। और उसको आप बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोन्स के साथ वाला चिकन यूज़ किया। और साथ ही उसमें फिर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और फिर उसके साथ ही मैंने तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज़ के टमेटोज़ स्लाइस करके डाल दिए। इस तरीके से अगर आप स्लाइस करेंगे उसको राउंड में तो वो जल्दी से गल जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने उसको कवर कर दिया और उसको तकरीबन जब तक टमेटो सॉफ्ट नहीं हो जाते उस वक़्त तक उसको कवर करके रखना है। जी देखें व्यूवर्स, टमाटर हमने देखे कि वो गलना स्टार्ट हो गए हैं। अभी कम्प्लीटली नहीं गले थे, लेकिन फिर भी हमने उसको ऊपर से उसका कवर खोल के उसको घुमाना फिराना शुरू कर दिया है ताकि उसका जो पानी है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। मुकम्मल ड्राई नहीं करना, लेकिन किसी हद तक ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम उसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। पानी थोड़ा सा कम हो गया है तो अब उसमें हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया, यानी कि टर्मरिक। फिर इसमें मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पीसी हुई, या उसका जो पाउडर होता है वो उसमें शामिल कर दिया। बस इसमें बहुत थोड़े से मसाले शामिल होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं करते, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा प्याज श्याज या उसकी कोई ग्रेवी होती है। एक बहुत डिफरेंट सा चिकन है और आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बस जब हमने इसमें सब खुश्क मसाले डाल लिए उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया, क्योंकि उसका पानी तो ऑलरेडी खुश्क हो गया था। लेकिन जब हमने उसमें ऑयल डाला है उसको फ्राई करने के लिए, भूनने के लिए, तो उसमें एक जान सी आ गई है। और उसके बाद फिर हमने उसको अच्छा सा भूनने के बाद उसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही ऐड कर दिया। और इस दही को फेंटा हुआ होना ज़रूरी नहीं है, एज़ इट इज़ जो भी आपके पास योगर्ट है वो आप 2 स्पून इसमें ऐड कर दोगे तो थोड़ा सा ग्रेवी इन्हांस हो जाएगा, उसका जो टेस्ट है। अच्छा, अब फिर हमने जब इसमें योगर्ट या दही जो है वो हमने ऐड कर दिया है, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद भूनना है ताकि जो इसका जो सफ़ेद सा रंग है दही का वो थोड़ा सा कम हो जाए और ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से पूरे ग्रेवी में। और थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद, ऐसे भूनने के बाद, इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। जी देखिए व्यूअर्स, कवर को जब हमने हटाया है तो देखें ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाले का रंग भी चेंज हो गया है, और ज़्यादा एपेटाइजिंग और ज़्यादा टेस्टी माउथ वाटरिंग लग रहा है। और यकीन माने इसका टेस्ट किसी भी चिकन की जो रेसिपी है उससे बहुत डिफरेंट है और बहुत टेस्टी है। अच्छा, इस मौके पे फिर हमने इसमें बहुत ज़्यादा कटा हुआ अदरक डाल दिया, क्योंकि है ही चिकन जिंजर तो इसमें जिंजर तो ऑब्वियसली होगा। और मैंने 5 अदद जो इसमें हरी मिर्च थी वो काट के इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, हरी मिर्च को एंड में डालने का मकसद ये होता है कि उसकी खूबसूरत सी खुशबू होती है और इसका बहुत अच्छा सा जायका आता है। अगर आप इसको शुरू में ही डाल देंगे तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। और फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप भी ऐड किया है, जिससे एक बहुत डिफरेंट सा इसका टेस्ट निकल के आएगा। फिर हमने इसको कवर करके रख दिया है तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए। और फिर हमने देखो
उसका जो ऑयल है वो स्टिल सेपरेट है, और उसके अंदर फिर मैंने सब्ज़ धनिया कटा हुआ वो उसमें ऐड कर दिया, और इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर वो इसमें डाल देंगे तो क्या ही बात है। एक बहुत लाजवाब किस्म का जो चिकन जिंजर है वो तैयार है। और अब आप इसको डिश आउट कर लें या एज़ इट इज़ सर्व कर लें, और इसको नान के साथ, रोटी के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक और बहुत कम मसालों के साथ बनने वाला चिकन जिंजर है। उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे और इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।